सर्दी अच्छी पड़ती है और सर्दी में बीच-बीच में जब बरसात होती है, तो देश में अधिकांश जगहों पर लोग मुझे लगता है कि इस मौसम को सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ प्रदूषण को लेकर के देश के तमाम राज्यों, तमाम ज़िलों में बनती हैं या कोहरा, कुहासा जिस तरह से आफ़त बनता है और खेती-किसानी के लिए बारिश लंबे समय से ना होने से जो किसानों की चिंताएँ या किसानों की थोड़ी मशक्कत बढ़ती है, वो कहीं न कहीं बरसात दूर करती है। लेकिन 2025 में सर्दी के मौसम में बरसात नहीं हो रही है। पहाड़ों पर बहुत कम बारिश बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों पर बरसात कम हुई है और उसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर डेफ़िशिएंसी बारिश में जो बारिश के आँकड़ों में वो लगातार बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 दिसंबर है। 23, 24 और 25 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में इस वीडियो में जानेंगे। उत्तर भारत में बना डब्ल्यूडी आगे निकल रहा है और पूर्वोत्तर में इसका प्रभाव फिलहाल बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। आमतौर पर जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए ये सिस्टम तिब्बत और नेपाल के रास्ते, भूटान के रास्ते आगे बढ़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर बर्फबारी देते हैं। दोस्तों, दिसंबर के अंत आने से पहले प्रायः देखा गया है कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर शिमला और कई बार तो मसूरी के ऊंचे इलाकों पर भी बर्फ देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बरसात या हिमपात कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक या गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख तक बहुत कम हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि डब्ल्यूडी कमज़ोर रहे हैं, जो आए वो भारत की तरफ से न होके दूर से गए। इन्हें कोई सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिला अरब सागर से, जिसके कारण यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ कम गिरी और नीचे मैदानी इलाकों में कोई बरसात नहीं हुई है। और इसी वजह से ये जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गंगटोक का रीजन है या अरुणाचल के तमाम ऊंचे हिल स्टेशंस हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर इस समय बर्फ़ गिरती है, जैसे पहले कई बार बर्फ़ गिरती है, वो देखने को हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर बना रहा है ज़्यादातर समय और अभी जो स्थितियाँ हैं, हल्के-हल्के बादल यहाँ अरुणाचल में पहुँच सकते हैं। कहीं पर एक आध जगह कुछ हो जाए गतिविधि तो कह नहीं सकते, लेकिन मूलतः ड्राई वेदर संभावित है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों से लेकर दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, साथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, सभी जगहों पर ड्राई वेदर संभावित है। थोड़े बादल यहाँ पर रहेंगे, हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं मछलीपट्टनम से लेकर चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन और कन्याकुमारी के बीच में, बाकी चांसेस बहुत कम है। थोड़ी बहुत उम्मीद इस हवा के परिवर्तन के चलते संभावना है कि तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी जिलों पर, उत्तर प्रदेश के पूरे स्ट्रेच में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में, इन सभी भागों पर और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी तापमान में गिरावट होगी। श्रीनगर में भी पारा गिरेगा, शिमला में भी और देहरादून, मसूरी और नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी तापमान में गिरावट होगी मिनिमम टेम्परेचर में, क्योंकि यहाँ से आसमान साफ हो गया है, बादल इधर भी नहीं रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, आज सुबह से कुछ जगहों पर कोहरा बना हुआ है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक है और ये राजस्थान के कुछ हिस्से, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक के रीजन कवर हो रहे हैं। लेकिन ये कोहरा जहाँ पर भी है, ज़्यादा घना नहीं है और कहीं कहीं पर मध्यम से घना है। ऐसा नहीं कि घना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ही ज़्यादा घना है, ज़्यादातर जगहों पर हल्के से मध्यम है। और जो घना कोहरा है भी, वो जल्दी ही हवा की बढ़ती रफ्तार के साथ हट जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा अब आ रही है और बिहार की तरफ से पूर्वी हवा या गुजरात की तरफ से दक्षिणी हवा मॉइस्चर लेकर यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। सरफेस पर जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है या एटमॉस्फेयर में, तब तापमान के गिरने पर घना कोहरा होता है। घना कोहरा तो होगा, लेकिन ये जो ड्राई विंड चलेगी, ये कोहरे को साफ कर देगी। तो दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन लेवल कल राइज हुआ था, परसों राइज हुआ था, वो फिर से अब डिप्लीट करेगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और अच्छा ही है कि पोल्यूशन कम हो, लेकिन और इस परिस्थिति में आमतौर पर फसलों के लिहाज से अगर हम देखें, तो दिन और रात में दो तरह का परिदृश्य होता है जो फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। एक है कि आसमान जब रात में साफ़ होता है किसी भी जगह पर, तो ओस की बूंदें इस समय काफ़ी पड़ती हैं। ओस की बूंदें फसलों की पत्तियों पर और साथ में सरफेस पर, धरती पर नमी के स्तर को थोड़ा-सा बढ़ाती हैं और दिन में जब धूप अच्छी होती है, तो उस दौरान
फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधों की भोजन बनाने की, वो बढ़ जाती है और ऐसे में जो फसलों की ग्रोथ है अच्छी होती है। बस देखभाल करने की ज़रूरत है, सिंचाई करने की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र या जो भी आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उससे ग्रोथ अच्छी होगी। फिलहाल यहाँ पर पंजाब और राजस्थान से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़, ओडिशा तक, उत्तरी छत्तीसगढ़ खासतौर पर, ये पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। तापमान कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा और मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर बिलो नॉर्मल जा सकता है, जिसके कारण कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर रहेगी। अरुणाचल में थोड़ी सी गतिविधि बढ़ सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में तापमान गिरेगा। इधर आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, एक बीच में गैप आ रहा है। यहाँ पूर्वी हवाएं न सिर्फ दक्षिण में बल्कि इधर भी आगे गुजरात की तरफ भी चलनी शुरू हो रही हैं। तो ये हवाएं फिर से एक बार जब आएंगी तो आने वाले समय में दिसंबर के एंड में यहाँ पर कुछ बादलों के बनने की संभावना बनेगी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक इधर बादल बनेंगे। हो सकता है कुछ गतिविधियां हो, अभी लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर संभावना है। शेष जगहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन ना गुजरात में है तापमान में या मौसम में परिवर्तन की, ना ही मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी रीजन पर, ना ही महाराष्ट्र में, ना छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर तापमान नीचे जाएगा, जिसके कारण कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है और पड़ेगी भी। इधर तापमान में गिरावट का क्रम थोड़ा सा रुक जाएगा। अब हम 25 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर को उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर कुछ पैच दिखाई पड़ सकता है। शिमला और मसूरी तथा लद्दाख और आसपास के रीजन पर हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं या हल्की बर्फ गिर जाए बहुत ऊंचे इलाकों पर, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में, हिमाचल में, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी ड्राई वेदर रहेगा और उत्तरी हवाओं का प्रभाव बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक बना रहेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां यहाँ डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये इतनी पर्याप्त नहीं है कि मौसमी परिवर्तन का कारण बन सकें, यानी बड़े बदलाव का, जिसमें कि मुख्य बदलाव इस समय क्या है? इस समय किसी भी जगह पर अगर हम देखें तो किस तरह के बदलाव की अगर हम उम्मीद करें, पूछें किसान साथियों से या आम लोगों से, तो लोग कहेंगे बारिश, जो कि नहीं हो रही है। तो उसमें उस तरह का कुछ बन रहा है। हो सकता है कि कुछ अच्छे क्लाउड बने मध्य भारत के क्षेत्रों में, कुछ उत्तर भारत के भागों पर, कुछ पूरब में, दक्षिण में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत पॉसिबिलिटी है। काफ़ी दिनों पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर मध्य में कुछ ट्रफ जैसी स्थितियाँ बनेंगी, जिसके कारण बादल आएंगे, कुछ बरसात होने की संभावना बनेगी दिसंबर के एंड में। देखते हैं, अभी कुछ समय बाकी है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बादल रहेंगे, कुछ हो सकता है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में, मध्य भारत में ड्राई और क्लियर वेदर, दक्षिण में तमिलनाडु के तटों और पुदुचेरी में कुछ संभावना है। बाकी सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है मौसम में। एक साइक्लोन बना हुआ है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, हिंद महासागर क्षेत्र में, ये आप देख सकते हैं साइक्लोन। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के मौसम पर, भारत के मौसम को बदलने के रूप में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भूमध्य रेखा से भी काफ़ी नीचे है, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट भारत के चाहे बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, इन जगहों पर फिलहाल अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो उस पर नज़र मेरी बनी रहेगी लगातार, और आपको अपडेट भी करूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।